और 19 तारीख को आ रही है अक्षय तृतीया। दक्षिण में तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ खरीदने का, नया चीज सोना चांदी खरीदने का। उत्तर भारत में इतनी परंपरा नहीं, फिर भी लोग अक्षय तृतीया को कुछ न कुछ खरीदते हैं। कहते हैं कि उस दिन खरीदने से चीजें अनंत गुना बढ़ेगी। वो भूल जाते हैं कि उस दिन खरीद के नया चीज तो लाते हो, लेकिन उस दिन आपके हाथ से खर्च होता है, तब वो चीज आता है। तो खर्च भी फिर उस साल में अनंत गुना बढ़ेगा, ये कोई सोचता नहीं। उस दिन कोई भी कर्म करो, वो कर्म अक्षय होगा, क्षय नहीं होगा, कम नहीं पड़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। यानी पैसा दे के कोई चीज खरीद रहे हो तो वो खर्च, पैसा देने का यानी खर्चने का काम भी अनंत गुना हो जाएगा, ये कोई नहीं सोचते। इसलिए कई अक्षय तृतीया में मैं कहता हूं कि उस दिन कोई नई चीज मत खरीदो। अपने घर में परमात्मा की पूजा, देवताओं की पूजा करो, ताकि उनका आशीर्वाद आपको अनंत गुना साल भर अक्षय आए। क्योंकि उस दिन जो कर्म करोगे वो अनंत गुना होगा, तो उस दिन पूजा से प्राप्त आशीर्वाद भी तो साल भर अनंत गुना बन के आता रहेगा। इसलिए अगर अक्षय तृतीया में कोई करने जैसा काम है तो वो है इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा। उसको करने से अनंत गुना बढ़ेगा। और इस बार 19 तारीख को अक्षय तृतीया है, लेकिन सूर्योदय के तिथि काल से देखें तो 20 तारीख को सुबह रोहिणी नक्षत्र में तृतीया है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में ही अक्षय तृतीया माना जाएगा। रोहिणी भगवान कृष्ण का नक्षत्र है और भगवान कृष्ण का नक्षत्र का चिन्ह है रथ। इसीलिए कृष्ण भगवान रथ में भगवत गीता का उपदेश देके विश्व को ज्ञान का सबसे बड़ा समृद्धिमय खजाना दिए। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर करने जैसा कोई काम है तो आपके वाहनों को, 2 पहिया 4 पहिया कार, स्कूटर आदि वाहनों को अच्छे से धो के, साफ सुथरा पहुंच के, कुंकु टीके वगैरह लगा के उसकी पूजा करने जैसी है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का चिन्ह है रथ और इस अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, तो घर के वाहनों की पूजा करने से उस दिन निश्चित वो अक्षय तृतीया आगे आने वाले दिनों को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बनाने वाला, दुख से मुक्त करने वाला अक्षय तृतीया बनेगा। विशेष करके अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में जो चीजें हैं, इष्ट देवता कुल देवता की पूजा, अपने घर में जो भी सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, उसी को रख के पूजा करना, ये सब घर में करने जैसा है। नई चीज कुछ भी खरीदने लायक वो दिन ही नहीं है। अगर उस दिन आप नया चीज खरीद रहे हो तो खर्च कर रहे हो, साल भर खर्चा बढ़ता ही जाएगा। ये लॉजिक कोई नहीं समझता है और नई नई चीजें खरीदने अक्षय तृतीया के दिन जाते हैं। यहाँ दक्षिण में तो बहुत ज्यादा है। मैंने पूछा तो अभी बीकानेर में कार्यक्रम था, वहां सब लोगों ने कहा हमारे यहाँ इतना नहीं है अक्षय तृतीया पर खरीदने का, धनतेरस पर खरीदने का है। इन पावन दिनों में धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, इन दिन घर में रही हुई लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भी कई लोग चांदी सोना खरीदने जाते हैं और भूलते हैं कि धन त्रयोदशी नाम का शब्द धनद नाम के कुबेर से संबंधित है। उस दिन धन का खर्चा करके कोई चीज लाओगे, वो तो धन का व्यय हुआ है, पड़ा आपके घर का पैसा ही बाहर गया और उस पैसे के समतुल कोई वस्तु घर में आई तो फर्क क्या पड़ा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको तो अपने घर में रहे हुए चांदी सोना इन्हीं को रख के प्रणाम करके पूजा करनी चाहिए, ना कि बाहर से कोई वस्तु लेने के लिए लाइन में खड़े, दुकानों में दौड़ें। ये काम करने से कोई फायदा तो आने वाला नहीं है। फायदा तभी आएगा हम हमारे ईमानदारी, संस्कार, व्यवहार को सुधारेंगे। देवता योग्यता देखते हैं, पूजा बात की बात। पूजा तो रावण ने जितनी की होगी, शायद राम जी ने शिव जी की इतनी पूजा नहीं की जितनी पूजा रावण ने की। लेकिन पात्र को ही कृपा मिलती है, इसलिए पात्र बन के ही हमको इष्ट की कृपा अच्छे दिनों में लाभ प्राप्त करना। घर में जो भी बात करते हो, शब्दों का बड़ा चयन करके बात करो, शब्दों का उत्तम चयन रखो। मुंह में आए वो बोलने लगोगे तो वो बातों का तरंग घर में पूरा फैल के घर को अशांत करता है। तुम्हारी बातें तो 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसकी ऊर्जा समाप्त होने वाली नहीं है। वो ऊर्जा घर में व्याप्त होके अशांति फैलाएगी। घर घर में अशांति है, घर घर में दुख है।
वो दुख कहाँ से आया? हमारे सब कुसंस्कार विकार मन के भड़ास के कारण, लोभ लालच के कारण आ रहा है। इसलिए अच्छे दिनों में अच्छे काम करें, विशेष करके